नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लगातार भ्रष्टाचारियों पर ईडी का एक्शन जारी है और झारखंड से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू कर दी है। जी हां, ईडी की टीम अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला रांची में जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूछताछ करने के लिए अब ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची है और एक अलग कमरे में मुख्यमंत्री से पूछताछ की जा रही है। तो ये वो मामला है जिसमें 8 समन ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी कर चुकी है। और जब बीता 7वां समन ईडी ने जारी किया था तो हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे और उसके बाद 8वें समन के लिए हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि ईडी मेरे आवास पर आकर मुझसे पूछताछ कर सकती है, जिसके बाद अब ईडी हेमंत सोरेन से इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। लेकिन जैसे ही ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे हैं, तो वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, यानी उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एकजुट हो गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा का तमाम ख्याल जो है वहां पर स्थानीय पुलिस के जरिए रखा जा रहा है। लेकिन ईडी की कार्रवाई का विरोध लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यह बता दूं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता भी बौखलाए हुए हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए रांची के जो एसएसपी हैं चंदन कुमार सिन्हा, वो दरअसल पूरी सिक्योरिटी के साथ सीएम आवास के सामने पैदल मार्च कर रहे हैं और उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर सीएम आवास के पास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी के साथ जो झारखंड की राजधानी है रांची और साथ ही पूरे राज्य में जो व्यवस्था है वो खराब ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर है और ईडी ऑफिस के आसपास भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये जानकारी भी जो है वो अधिकारियों की तरफ से दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद बड़ा और गंभीर मामला है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8वां समन जारी होने के बाद आखिरकार ईडी की रडार पर आए हैं। 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उन्हें उपलब्ध रहने के लिए ईडी ने कहा था और इससे पहले वो 7 समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी का समन का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी 20 जनवरी को उनके आवास पर आकर उनका बयान दर्ज कर सकती है, जिसके बाद ये पूरी पूछताछ जो है इस पूरे मामले में चल रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ईडी के खिलाफ और साथ ही बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस ईडी के एक्शन को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो दरअसल बौखलाए हुए हैं। और इसी कड़ी में विजय हंसदा, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि आवश्यक और गलत तरीके से एक चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं सरफराज अहमद, उन्होंने ये कहा है कि सीएम साहब बिल्कुल साफ सुथरे निकलेंगे, कोई घोटाला उनकी तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन वहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि कई नेता कांग्रेस पार्टी के भी हैं जो लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक आदिवासी चेहरे को डराने की कोशिश है। बीजेपी विकास कार्य से डरी हुई है, उन्हें पच नहीं रहा है कि झारखंड में विकास कार्य हुआ है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राकेश सिन्हा ने ये तमाम आरोप मढ़ दिए हैं। साफ सुथरा निकलेंगे, कोई दिक्कत की बात। सारे विधायक भी आए हुए हैं और इसी मोमेंट के लिए आपको इस्तीफा दिलवाया गया था। विधायक नहीं आएगा तो कौन आएगा? लगता है कि इन सब सवालों के लिए सारा आपका क्वेश्चनिंग पार हो गया, उसके बाद जो है जवाब बिल्कुल आ जाएगी। दादा, लेकिन विधायकों की भी भारी संख्या में मौजूदगी है राजधानी में, लगता है आक्रोशित हैं सब।
आक्रोश क्यों नहीं होगा। अनावश्यक और गलत तरीके से लगातार जो है इस तरह से एक चुनी हुई सरकार को परेशान की जा रही है, तो आक्रोश बिल्कुल है, जनता में है, सभी लोगों में है, नेताओं में है। ये रांची पुलिस के द्वारा जो है सुरक्षा को लेकर के असेसमेंट किया गया और असेसमेंट के आलोक में जो है सभी जगह जो है बल की प्रस्तुति की गई और पर्याप्त बल की प्रस्तुति की गई है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई कानून अपने अधिकार में लेने का नहीं है। तो हम लोगों ने उन सब चीजों को भी बिंदुओं को आकलन किया है और आकलन करके सभी बिंदु और स्पॉट्स पे जो है हम लोग उसमें सुरक्षा का पर्याप्त बल जो है लगाए। उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी, एएसपी रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो है सभी को जो है समुचित जगहों पे जो है लगाई गई है। ईडी को भी स्कॉट किया जाएगा। सभी जो सुरक्षा के मानक है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार को अस्थिर करने का, एक आदिवासी चेहरे को डराने का यह भारतीय जनता पार्टी का ईडी के द्वारा एक प्रयास है और हमें लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। राज्य आगे बढ़ रहा है, राज्य में विकास अग्रसर का काम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। तो इस तरह का कारनामे ईडी के जरिए भाजपा करते रही है और जहां लोग टूट गए, प्रधानमंत्री जी उनको गलबैया कर लिए, तमाम भ्रष्टाचार खत्म हो गए। जहां लोग नहीं टूटे, जो डट के मुकाबला कर रहे हैं, जिनका आस्था लोकतंत्र और संविधान के प्रति है, तो स्वाभाविक तौर पे उनको सम्मान भेजा जा रहा है और हमें लगता है कि आज कुछ नहीं है। ईडी आए, अपना काम करे, सब कुछ सामान्य रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब झारखंड में सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी और साथ ही मौजूदा जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो दरअसल आमने सामने है। हेमंत सोरेन सरकार जाहिर तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री से पूछताछ इस पूरे घोटाले के सिलसिले में हो रही है, लेकिन जहां तक बात इस पूरे घोटाले की है तो मैं आपको ये बता दूं कि ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था और जांच एजेंसी ने इस मामले में रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। उनके आवास और मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज जो थे वो केंद्रीय जांच एजेंसी को हाथ लगे थे। इन दस्तावेजों की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ही अब ईडी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका सच क्या है, क्योंकि वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है और उसी सिलसिले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। ईडी ने प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और कई लोगों के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ये दरअसल पीएमएलए की जो धाराएं हैं उनके तहत केस दर्ज करके 3 भूमि घोटालों की जांच शुरू की थी। इस मामले में जांच आगे बढ़ने पर ईडी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यानी ये जो पूरा मामला है ये बीते कई सालों से चल रहा है और इस तरीके से लगातार जांच पड़ताल इस पूरे मामले में हो रही है। 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच में ये पता चला है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके भू माफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन भूखंडों को ट्रांसफर किया था और साथ ही तमाम लोग जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं भूमि घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क भी कर चुकी है, जिसमें कई जो बड़े लोग हैं उनकी संपत्ति भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक ये मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई है। इससे पहले उन्हें 7 समन इस पूरे मामले में भेजे गए हैं कि आप पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच जाइए, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे और उसके बाद अब ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार उनके कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है क्योंकि जाहिर तौर पर सत्ताधारी पार्टी है। तो ऐसे में सुरक्षा के भी तमाम बंदोबस्त जो हैं वो लगातार पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।